देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। मैं हूं होम्यो डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान। आज हम बात करेंगे कैलोरीज़ के बारे में कि कैलोरीज़ क्या हैं, कैलोरीज़ को हम किस तरह काउंट करें, और अगर आपने वज़न को बढ़ाना हो, कम करना हो, तो कैलोरीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी कैलोरीज़ का इंटेक लेते हैं। इसलिए इंतहाई अहम है कि आप रोज़मर्रा जो खाना इस्तेमाल करते हैं उस खाने को आप नापें कि आप क्या खा रहे हैं, उसमें कितनी मिकदार में कैलोरीज़ हैं। मिसाल के तौर पर आप 1 कप चावल की नाप करें, फिर उसके हिसाब से अपने कैलोरीज़ को काउंट करें। मिसाल के तौर पर आप जो रोटी खाते हैं, जो सालन खाते हैं, जो फाइबर आप ले रहे हैं, जो प्रोटीन आप ले रहे हैं, उसको उसके हिसाब से आप एडजस्ट करें और अपनी कैलोरीज़ को कम या ज़्यादा करें। तो आप अगर वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो कैलोरीज़ को बढ़ाएंगे, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आप कैलोरीज़ को कम करेंगे। आजकल तो बहुत आसान है, जो पैक्ड फूड आते हैं ज़्यादातर उनके ऊपर कैलोरीज़ लिखी होती हैं, उसके हिसाब से आप सर्विंग कैलोरीज़ को काउंट करें और उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बहुत सी ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाती हैं जिनके अंदर आप अपने खाने को डाल के कैलोरीज़ को काउंट कर सकते हैं, या बहुत सारे कैलोरीज़ के चार्ट आ जाते हैं, तो आप उनकी मदद से भी अपनी कैलोरीज़ को काउंट कर सकते हैं। आम खाने की अशिया के लिए आप ऑनलाइन कैलोरीज़ काउंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं बता देता हूं कि हम रोज़ाना जो एक अमूमन रोटी खाते हैं, 150 ग्राम की जो दरमियानी रोटी खाते हैं, तो उसके अंदर तकरीबन 120 कैलोरीज़ होती हैं। उसके अलावा अगर आप एक सेब खाते हैं 100 ग्राम का, तो उसके अंदर तकरीबन 52 कैलोरीज़ होती हैं। और इसके अलावा अगर आप 1 चम्मच घी खाते हैं तो उसके अंदर 120 कैलोरीज़ होती हैं। अगर आप एक मुकम्मल मनसूबाबंदी बनाते हैं और मजमूई हिसाब से रोज़ाना कैलोरीज़ का काउंट करते हैं तो आप बहुत जल्द अपने वज़न को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको कैलोरीज़ का पता होना चाहिए, ये आपके वज़न बढ़ाने में या वज़न कम करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं। मिसाल के तौर पर आप नाश्ते में 300 कैलोरीज़ खाते हैं, और दोपहर के खाने में आप 500 कैलोरीज़ खाते हैं, और रात के खाने में आप 600 कैलोरीज़ खाते हैं, तो और इसके अलावा आप अगर स्नैक्स इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 200 कैलोरीज़ खाते हैं, तो ये आपका रोज़ाना का जो हिसाब हो गया वो ये 1600 कैलोरीज़ का हिसाब हो गया। तो अपने मकसद के मुताबिक आप कैलोरीज़ को गिनें और अपने वज़न को आप कम करें। अगर आपने ये तय करना हो कि मैंने वज़न कम करना है, तो आप अपनी कैलोरीज़ जो आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उसमें से 500 से 750 कैलोरीज़ कम करें, तो ये आपके लिए मददगार साबित होगा। और अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी रोज़ाना जो कैलोरीज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें आप 300 से 500 कैलोरीज़ बढ़ा दें। लेकिन एक चीज़ है, सिर्फ कैलोरीज़ गिनना ही ज़रूरी नहीं है, अपने खानों के अंदर सेहतमंद ग़िज़ा को शामिल करें। उसके लिए आप प्रोटीन, फाइबर और विटामिन पर फोकस करें। मिसाल के तौर पर आप अपने नाश्ते में 2 अंडे खाएं, एक अंडे में 70 कैलोरीज़ होती हैं, तो आप 2 अंडे खाएंगे तो 140 कैलोरीज़ ये हो गई। इसके अलावा अगर आप ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड के अंदर 80 कैलोरीज़ होती हैं। एक ब्रेड की स्लाइस आपने खा ली तो उसके अंदर आपने 80 कैलोरीज़ ले ली। इसी तरह अगर दोपहर के खाने की बात करते हैं और एक दरमियानी अगर प्लेट आप बिरयानी की खाते हैं तो उसमें 400 कैलोरीज़ होती हैं। अगर आप रात के खाने में एक सब्ज़ी की प्याली लेते हैं तो 150 कैलोरीज़ उसमें होती हैं, और अगर आप एक रोटी खाएंगे तो 120 कैलोरीज़ एक रोटी में होती हैं। उसके अलावा अगर आप स्नैक्स के अंदर एक सेब खाते हैं तो एक सेब के अंदर 52 कैलोरीज़ हो गई, और अगर आप 5 बादाम खाते हैं तो एक बादाम के अंदर 35 कैलोरीज़ आ जाती हैं। इसी तरह अगर आप अपने आप को सेहतमंद, स्लिम, स्मार्ट और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, जल्द बूढ़ा नहीं होना चाहते, तो अपने लिए कैलोरीज़ को नोट करें। अपनी सेहत के हिसाब से, अपनी जिस्मानी ज़रूरियात के हिसाब से कैलोरीज़ को मुंतखब करें और मुनासिब एक्सरसाइज करें। मीठी चीज़ों से, चीनी से, मशरूबात से, जंक फूड से अवॉइड करें, तो आप अपने वज़न को कंट्रोल भी कर सकते हैं और सेहतमंद भी रह सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।